Hello children, today we will start a new story. David Copperfield goes to school. David Copperfield school जाता है. It is a fictional biography which traces the life of David Copperfield. ये fictional biography है, काल्पनिक, जो कि डेविड कॉपरफील्ड के जीवन के बारे में बताती है, उसके बचपन से लेकर उसकी मैच्योरिटी के बारे में. मिस बेट्सी ट्रॉटवुड जो उसकी आंट हैं वो तैयार होती हैं उसको बड़ा करने के लिए, उसको अपने पास रखने के लिए, और फिर वो उसको स्कूल भेजती हैं. दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट डेविड कॉपरफील्ड्स लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. अ फ्यू डेज लेटर माई आंट कॉल्ड मी एंड सेड सीरियसली, डेविड यू कैन नॉट स्पेंड योर डेज प्लेइंग. कुछ दिन बाद मेरी आंट ने मुझे बुलाया और बहुत गंभीरता से कहा कि डेविड, तुम इस तरह से अपना दिन खेलते हुए नहीं बिता सकते. आई हैव डिसाइडेड टू सेंड यू टू स्कूल. मैंने तय किया है तुम्हें स्कूल भेजने का. वॉट हैव यू गॉट टू से. तुम क्या कहना चाहते हो. आई वॉज बोथ डिलाइटेड एंड ग्रेटफुल. मैं दोनों ही था, बहुत खुश भी था और आभारी भी था. आई हैड थॉट आई वुड नेवर कंप्लीट माई एजुकेशन. मैं सोचता था कि मैं कभी भी अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाऊंगा. एंड सो माई आंट्स डिसीजन मेड मी वेरी हैप्पी. और तो मेरी आंटी के निर्णय ने मुझे बहुत खुश किया. द नेक्स्ट वीक वी मेड अ ट्रिप टू कैंटरबरी. अगले हफ्ते हम कैंटरबरी की तरफ रुख किया हमने, हम वहाँ गए. माई आंट टोल्ड मी दैट शी वॉज टेकिंग मी टू हर लॉयर. मेरी आंटी ने मुझे बताया कि वो मुझे अपने लॉयर के पास ले जा रही हैं. ही वुड बी एबल टू सजेस्ट द बेस्ट स्कूल फॉर मी. और मेरे जो उनके लॉयर हैं वो सक्षम होंगे मुझे मेरे लिए सबसे अच्छा स्कूल सजेस्ट करने में, सबसे अच्छे स्कूल का सुझाव देने में. वी स्टॉप बिफोर अ वेरी ओल्ड हाउस. हम एक बहुत ही पुराने घर के सामने रुके. एन अगली फेस पीप्ड आउट ऑफ द विंडो. एक गंदा सा चेहरा, बदसूरत चेहरा खिड़की के बाहर झांका. आवर नॉक वॉज आंसर्ड बाई द बॉय विद द अगली फेस. हमारा जो खटखटाहट है, जो हमने दरवाज़ा खटखटाया, उसका जवाब दिया गया एक बदसूरत चेहरे वाले लड़के के द्वारा. रेड हेडेड बॉय था जो 15 ईयर ओल्ड लैड who looked much older than his age. एक रेड हेडेड 15 साल का लड़का जो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखता था. इज़ मिस्टर विकफील्ड एट होम उरिया हीप आस्क्ड माई आंट. मेरी आंटी ने पूछा उस लड़के से, उसका नाम यूरिया हीप, कि क्या मिस्टर विकफील्ड घर पे हैं. यस सेड ही. हाँ, उसने कहा. शोइंग अस इनटू द हाउस. हमें घर के अंदर दिखाते हुए, मतलब हमें घर के अंदर ले जाते हुए. एट द ऑफिस डोर वी मेट मिस्टर विकफील्ड एन एल्डरली जेंटलमैन. ऑफिस के दरवाजे पे हम मिस्टर विकफील्ड से मिले, एक उम्रदराज सज्जन आदमी. वेल मिस ट्रॉटवुड, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, सेड मिस्टर विकफील्ड इन अ प्लीजेंट मैनर. मिस्टर विकफील्ड ने मेरी आंट मिस्टर ट्रॉटवुड से उन्होंने पूछा कि आपको यहाँ क्या लेके आया, मतलब आप किस काम से यहाँ आई हैं. और उन्होंने बहुत ही प्लीजेंट मैनर में, बहुत ही दोस्ताना व्यवहार से उन्होंने उनसे पूछा. दिस इज़ माई ग्रैंड नेफ्यू, सेड मिस बेट्सी पॉइंटिंग हर हैंड एट मी. ये मेरा ग्रैंड नेफ्यू है. ग्रैंड नेफ्यू बोलते हैं भाई के पोते को, बहन के पोते को या परपोते को. तो मिस बेट्सी ने बताया कि ये मेरा ग्रैंड नेफ्यू है. उन्होंने मेरी तरफ हाथ किया और मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कराया. आई नीड योर एडवाइस ऑन द बेस्ट स्कूल वेयर ही मे बी वेल टॉट एंड वेल ट्रीटेड. मुझे आपकी सलाह चाहिए सबसे अच्छे स्कूल के बारे में जहाँ ये अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से इसको ट्रीट किया जाए, अच्छे से इसके साथ व्यवहार किया जाए. मिस्टर विकफील्ड सजेस्टेड डॉक्टर स्ट्रॉन्ग्स स्कूल फॉर बॉयज़. मिस्टर विकफील्ड ने सुझाव दिया डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के स्कूल का लड़कों के लिए. सिंस देयर वॉज नो बोर्डिंग ही ऑफर्ड टू पुट मी अप इन हिज हाउस ऑन वीक डेज. इट वॉज प्लान दैट आई वुड स्पेंड माई वीकेंड्स एज आंट बेट्सीज होम. अब क्योंकि वहाँ बोर्डिंग नहीं था, बोर्डिंग होता है जहाँ बच्चे रहते हैं और वहाँ से जिस स्कूल में बच्चों के रहने की भी सुविधा होती है वो वहीं रहते हैं एज अ हॉस्टल. तो क्योंकि वहाँ बोर्डिंग नहीं था, इसलिए मिस्टर विकफील्ड ने मुझे ऑफ़र किया कि मैं उनके घर में रहूं वीक डेज़, मतलब जो वर्किंग डेज़ होते हैं हमारे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. और ये प्लान किया गया कि मैं अपना वीकेंड्स आंट बेट्सी के घर पे बिताऊंगा, वीकेंड्स सैटरडे संडे.
मिस्टर विकफील्ड टुक मी अप स्टेयर्स। मिस्टर विकफील्ड मुझे सीढ़ियों पे ऊपर ले गए। देयर आई वॉज इंट्रोड्यूस टू हिज डॉटर। वहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया, परिचय कराया गया उनकी बेटी से, एग्नेस। उसका नाम क्या था? एग्नेस। शी वॉज अबाउट माई एज एंड हैड अ रेडियंट एंड हैप्पी फेस। वो लगभग मेरे ही उम्र की थी और एकदम चमकदार खुश नुमा चेहरा था उसका। शी लव्ड हर फादर डियरली एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ हिम। वो अपने पिताजी को बहुत ही प्यार करती थी और उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। शी शोड मी अ ब्राइट सनलिट रूम विच वॉज टू बी माइन एज लॉन्ग एज आई स्टेड विथ दैम। उसने मुझे एकदम चमकदार सूरज की रोशनी से भरा, मतलब जिसमें सूरज की रोशनी आती हो, खुला खुला एक चमकता हुआ कमरा उसने दिखाया, जो कि मेरा होना था जब तक कि मैं वहाँ उसके साथ रहता। माई आंट वॉज हैप्पी विद द अरेंजमेंट्स। और मेरी आंटी जो है वो वहाँ की व्यवस्था से बहुत खुश थी। नेक्स्ट मॉर्निंग आई बिगन माई स्कूलिंग अगेन। अगली सुबह मैंने अपनी स्कूलिंग फिर से शुरू की। स्कूलिंग, जब हम स्कूल जाते हैं उसको स्कूलिंग कहते हैं। मिस्टर विकफील्ड टुक मी टू द न्यू स्कूल एंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू माई न्यू मास्टर। मिस्टर विकफील्ड मुझे मेरे नए स्कूल ले गए और मेरा परिचय कराया मेरे नए शिक्षक डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से। He was in his library and near him was a very pretty young lady whom he called Annie. वो लाइब्रेरी में थे और उनके पास ही एक बहुत ही प्यारी सी यंग लेडी खड़ी थी जिसको उन्होंने बुलाया एनी। आई थॉट शी वॉज हिज डॉटर बट वॉज सरप्राइज व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड हर एज मिसेज स्ट्रॉन्ग। मैंने सोचा कि एनी जो है वो उनकी बेटी है, उनकी पुत्री है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मेरा परिचय कराया कि वो लेडी जो है कौन है? मिसेस स्ट्रॉन्ग है, मीन्स डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की वाइफ। दिस वॉज एन एक्सीलेंट स्कूल। ये बहुत ही बढ़िया स्कूल था। वेरी डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर क्रिकल्स। मिस्टर क्रिकल्स के स्कूल से बिल्कुल अलग। मिस्टर क्रिकल स्कूल जहाँ डेविड कॉपरफील्ड पहले पढ़ता था। इट हैड अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड सिस्टम। वहाँ के एक निश्चित व्यवस्था थी, नियम था। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग वॉज अ ब्राइट एंड काइंड टीचर। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग जो है बहुत ही अच्छे और दयालु शिक्षक थे। द बॉयज़ इन टर्न रेस्पेक्टेड हिम। और बदले में जो लड़के हैं वो भी उनकी रेस्पेक्ट करते थे, उनका सम्मान करते थे। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग वॉज इंगेज इन राइटिंग अ डिक्शनरी इन हिज फ्री टाइम। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग जो हैं वो बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे डिक्शनरी लिखने में अपने खाली समय में। Our head boy jokingly informed me that at the rate of the doctor was working, it would take 1649 years to complete the dictionary. Head boy जो स्कूल में सभी स्कूलों में हेड बॉय हेड गर्ल्स होते हैं, सीनियर्स, जो कि इंटरनली स्कूल के अरेंजमेंट्स सीखते हैं। तो उनका जो हेड बॉय था डेविड कॉपरफील्ड का, उसने मजाक में मुझे बताया कि जिस रेट से, जिस स्पीड से डॉक्टर वर्क कर रहे हैं, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, ये कितना समय लेगा डिक्शनरी कंप्लीट होने में? 1649 ईयर्स कंप्लीट इस डिक्शनरी को कंप्लीट करने में डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को लगेगा। आई प्रूव्ड टू बी अ गुड स्कॉलर एंड वॉज सून पॉपुलर विद द अदर बॉयज़ एज वेल एज माई मास्टर। मैंने अपने आप को एक अच्छा स्कॉलर, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं रेगुलर, उनको कहा जाता है, मैंने अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट साबित किया और बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गया बाकी लड़कों में और अपने शिक्षकों में भी। आई वॉज ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल एट मिस्टर विकफील्ड्स हाउस। मैं मिस्टर विकफील्ड के घर पे बहुत ही कम्फर्टेबल भी था। कम्फर्टेबल, आरामदायक, आराम से था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। द ओनली थिंग्स दैट वरीड मी वॉज द क्वियर वेज ऑफ यूरिया हेप। केवल एक चीज़ जो मुझे परेशान करती थी वो क्या थी? अजीब सा तरीका, मिस्टर विकफील्ड के बेटे यूरिया हीप का अजीब सा तरीका, वो अलग तरीके से रहता था। द वे ही सीक्रेटली केप्ट अ वॉच ऑन एवरीवन। वो तरीका, जिस तरीके से वो सबके ऊपर बहुत ही सीक्रेट तरीके से सबके ऊपर नज़र रखता था। इवन एग्नेस वॉज अ लिटिल अनईजी इन हिज प्रेजेंस। बल्कि जो एग्नेस थी, उसकी सिस्टर थी, वो भी थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो जाती थी अपने भाई के उपस्थिति में। 7 years वेंट पास्ट इन दिस वे। इस तरह से 7 साल बीत गए। आई वॉज 17 years ओल्ड नाउ एंड द हेड बॉय एट स्कूल। अब मैं 17 साल का हो गया हूँ और अपने स्कूल का हेड बॉय हो गया हूँ, मुख्य लड़का, मुख्य स्टूडेंट।
एग्नेस हैड बिकम माई गुड फ्रेंड. एग्नेस मेरी अच्छी दोस्त बन गई है. शी वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट अ जेंटल एंड टेंडर हार्टेड यंग वूमेन. अब वो बच्ची नहीं है लेकिन एक पोलाइट, विनम्र और अच्छे दिल की, काइंड हार्टेड यंग वुमेन हो गई है. शी वुड गाइड मी बाई गिविंग सजेशंस एंड एडवाइस. वो मुझे निर्देश देती है, मुझे गाइड करती है अपने सजेशंस और एडवाइस देके, सुझाव और सलाह देके. आई टॉक्ड टू हर अबाउट एवरीथिंग अबाउट स्कूल. मैं उससे हर चीज़ों के बारे में बात करता था, स्कूल के बारे में. माई ड्रीम्स एंड माई डिज़ायर्स, मेरे सपनों के बारे में और मेरी इच्छाओं के बारे में. आई शेयर्ड ऑल माई फीलिंग्स एंड थाट्स विथ हर. मैंने अपनी सभी फीलिंग्स, सभी भावनाएं, सभी विचार उसके साथ शेयर किया. तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द स्टोरी अबाउट डेविड कॉपरफील्ड एंड द स्टोरी is written by Charles Dickens. He is an English writer and novelist and the creator of some of the world's most memorable fictional characters like Oliver Twist, David Copperfield, Tiny Tim and Fagin. So hope you enjoyed the story. Thank you.